तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में चंदन की बाइक को बबलू खराब कर देता है। चंदन छुट्टी के बाद जब घर जाने के लिए बाइक स्टार्ट करता है तो बाइक स्टार्ट नहीं होती। वो समझ नहीं पाता कि उसकी बाइक में क्या हुआ है। तभी बबलू वहाँ पर आ जाता है और चंदन से बोलता है, रुकिए भैया जी, जरा सी हम भी कोशिश करके देख ले। बबलू भी उसमें कई बार किक मारता है लेकिन बाइक फिर भी स्टार्ट नहीं होती। जिसके बाद बबलू चंदन से बोलता है, इसका तो फ्यूल पंप खराब हो गया है भैया जी। चंदन बोलता है, अरे बबलू, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, अब हम घर कैसे जाएंगे। बबलू बोलता है, भैया जी ऐसा कीजिए, आप हमारी बाइक ले जाइए, आप हमारे बड़े भैया की तरह हो ना, हम आपकी बाइक ठीक करवा कर घर ले आएंगे। फिर चंदन बबलू की बाइक ले जाता है। अब बबलू ने चंदन के दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। अब उसका भाभी से मिलने का रास्ता साफ हो गया था। घर पहुंचने पर भाभी चंदन से बोलती है, तुम आज ये किसकी खटारा बाइक उठा कर ले आए हो। चंदन बोलता है, वो हमारी बाइक ना थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए बबलू की बाइक ले आए हैं। वो तो भला हो उस बबलू का जो समय पर वहाँ पहुँचकर उसने हमारी मदद की और हम घर तक पहुँच गए। भाभी बोलती है, तुमने फिर से उस छिछोरे की मदद ली, अब देखना वो हमारे घर तक पहुँच जाएगा। भैया बोलते हैं, बबलू अच्छा लड़का है, हम उसे बचपन से जानते हैं, तुम वो सब छोड़ो, जल्दी जाओ और हमारे लिए खाना ले आओ, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। अब चंदन जानता था कि भैया रात में कुंभकर्ण की नींद सोते हैं, वही समय होगा भाभी के घर जाने का। वो चंदन के घर पहुंच जाता है और हॉर्न बजाने लगता है। भाभी भैया को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कुंभकर्ण कहाँ उठने वाला था। भाभी दरवाजा खोलती है तो बाहर बबलू बाइक लेकर खड़ा हुआ था। भाभी बबलू से बाइक की चाबी मांगती है लेकिन बबलू बिना देरी किए ही भाभी पर भूखे शेर की तरह टूट जाता है। भाभी बोलती है, ब्रिजेश जाग जाएंगे, ऐसा मत करो, लेकिन बबलू कहाँ मानने वाला था। वो भाभी के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। तब भाभी बोलती है, तुम जाओ यहाँ से, अगर ब्रिजेश जाग गए तो तुम्हारी बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। मतलब भाभी के मन में भी बबलू के लिए कुछ फीलिंग्स थी लेकिन बबलू भाभी की एक नहीं मानता और उनके साथ रोमांटिक कार्यक्रम करने लगता है। दोनों सुख पा लेते हैं। दरअसल बबलू ये सब अपने सपने में देख रहा था। चाबी देने के बाद बबलू भाभी से बोलता है, भाभी वो बाइक ठीक की थी ना, तो हाथ गंदे हो गए, आप धुलवा दीजिए। भाभी हाथ धुलवाने के लिए उसे वॉशरूम में ले जाती है। अब चंदन फिर से अपना खुरापाती दिमाग लगाता है और भाभी को छेड़ने की कोशिश करने लगता है लेकिन भाभी उसकी अकल ठिकाने लगाते हुए बोलती है, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मैं ये सब तुम्हारे भैया को बता दूंगी। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।